जी इख्तियार वली साहब। देखिए, सबसे पहले ये कहते हैं ना कि जुर्म हमारा क्या है, तो मैं जी अभी इनको ज़रा बता ही देता हूँ और अब ये हिम्मत करें और सुन लें। सबसे पहले आपका जुर्म ये है कि आपके लीडर ने डी चौक में खड़े होकर कहा था कि 4 हल्के खोल दो, 35 पंक्चर की बातें किया करता था और फिर उसके बाद आपका लीडर कहता है कि वो मेरे कान में किसी ने वैसे ही झूठ कह दिया था, वो सियासी बयान था, ये आपका जुर्म है। उसके बाद फिर आपने इस मुल्क के नौजवान नस्ल को गुमराह करके बोला था कि हम आपके लिए नया पाकिस्तान बना रहे हैं, नया पाकिस्तान जो है उसकी बुनियाद तो छोड़े, बिल्डिंग छोड़े, उसका नक्शा ही दिखा दें। आपके लीडर ने और आपकी पार्टी ने ऐलान किया था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, मुझे उसका कोई नक्शा ही दिखा दें। 50 लाख घरों का कोई नक्शा है आपके पास? नहीं है। फिर आपके लीडर ने झूठ बोला था और उसने फिर माफी भी मांगी थी कि हमारी तो तैयारी ही नहीं थी, हमारे पास तो टीम ही नहीं थी और आप पाकिस्तान के कर्जे 75 साल के वो दुगने करके चले गए हो। आपने आईएमएफ के पास पाकिस्तान का स्टेट बैंक गिरवी रखवा दिया था। मोटरवेज, एयरपोर्ट्स और गवादर पोर्ट तक आपने नहीं छोड़ा। कश्मीर आपने बेच दिया था इंडिया के हाथों और फिर 1 मिनट की खामोशी और आधे मिनट के लिए जमीन पर लेट जाओ, ये आपकी पॉलिसी थी। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आपने तने तनहा छोड़ दिया था। सऊदिया आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा था, चाइना को आपने भगा दिया था, अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो गए थे, रशिया के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। इंडिया में आपके हालात ये थे कि आपका लीडर मोदी को मिस कॉलें देता था और वो उसकी कॉल भी नहीं उठाता था। आपको कोई मुंह नहीं लगाता था। आप किसी को जूते की नोक पे क्या रखते हैं? आपको पूरी दुनिया ने जूते की नोक पे रख के ऐसे किक लगा के ना स्टेडियम से आपकी गेंद बाहर फेंकी है। आप फुटबॉल बने हुए थे। पाकिस्तान को आपने बनाया हुआ था क्रिकेट का एक स्टेडियम और आपने पूरी दुनिया को तमाशाई बना दिया था। इस मुल्क को आपने डिफॉल्ट पे पहुंचा दिया। मुल्क के 3 टुकड़ों का आपके लीडर ने खुद ऐलान किया था कि पाकिस्तान अंडरमाइन है और ये अब 3 टुकड़े होगा, ये श्रीलंका बनेगा, ये डिफॉल्ट होगा, ये मुल्क टूटेगा और ये अब दिवालिया हो जाएगा। ना मुल्क टूटा, ना श्रीलंका हुआ, ना दिवालिया हुआ। आज वो मरती हुई मईशत वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। मुझे पता है आपको मिर्गी के दौरे पड़ेंगे कि आज स्टॉक एक्सचेंज 89,000 पे पहुंच गया है। कुछ दिनों में इंशाल्लाह ये 1 लाख को भी क्रॉस करेगा। इन्फ्लेशन रेट जिसका आप वावेला करते थे पंजोता साहब कि ये 36, 34, 35 वो 6.9 पे आ गया है। आप देख लें कि आपके जीडीपी ग्रोथ कहां पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने इस वक्त सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड नहीं बनाया, राइस एक्सपोर्ट कारपोरेशन में। सुने, मुझे पता है आपको भी आ रहे हैं दौरे पड़ेंगे मेरी बातों से, मुझे पता है।